जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी का वास सभी के घरों में हो। आइए जानते हैं कि प्रतिदिन धूप धूनी अगर हम अपने घरों में करते हैं तो क्या चमत्कार होता है और हमारे घरों में हमेशा सुख समृद्धि क्यों बनी रहती है। तो आप अपने घर में अगर प्रतिदिन धूप धूनी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको जानकारी भी होगा, आप महसूस भी कर पा रहे होंगे कि हमारे घर में सुख समृद्धि वास कर रही है या नहीं। लेकिन अगर जिनके घरों में धूप धूनी नहीं देते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके और धूप धूनी देने के चमत्कार को भी महसूस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रतिदिन धूप धूनी अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हम कुछ विशेष दिनों में धूप धूनी देकर अपने घरों में माँ लक्ष्मी के साथ साथ देवी देवता और अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि धूप धूनी देने के नियम है, जो कि आप अगर धूप धूनी दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप सुबह में धूप धूनी अगर देते हैं तो माना जाता है कि सुबह हम देवतागण को धूप धूनी देते हैं, और शाम को अगर आप दे रहे हैं तो अपने पितरों को तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अपने घरों में धूप धूनी दी जाती है। साथ में आपके पितर का आशीर्वाद भी आपके घर पे प्राप्त होता है। जिस तरह सुबह में अगर हम देते हैं तो हमारे देवतागण जो देवी देवता हैं वो सब प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घरों में हमेशा लक्ष्मी की तो वास होती ही है, साथ में सभी के मन में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है और घर में शांति बनी रहती है, मस्तिष्क भी आपका शांत होता है। उसी तरह शाम को देने से हमारे पूर्वज, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर पे बनाए रखते हैं। आप प्रतिदिन अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके घर में हमेशा शांति रहेगा, कलह क्लेश तो कभी भी होगा ही नहीं। अब अगर आप नहीं दे सकते प्रतिदिन तो आप देखिए विशेष दिनों में दे सकते हैं, जैसे कि 13 हो गया, 14 हो गया और अमावस्या। इन दिनों में आप धूप धूनी जरूर दें, सुबह और शाम दोनों टाइम। ये देना कैसे है तो देखिए, सर्वप्रथम कंडा होता है जो गाय का उबला होता है, उसको आप जला ले। फिर आप कुछ देर बाद जब वो अंगारे हो जाए, मतलब जल जाए, उसके बाद आप उसमें गूगल का अगर धुनी प्रतिदिन अगर दे रहे हैं तो गूगल का संपूर्ण घर में सुगंधित, मतलब ऐसे भी गूगल का जो धूप होता है उससे लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है और गूगल पूरे घर में सुगंध तो फैलाती है। और उससे मतलब अगर आपको देना है तो आप गुरुवार और रविवार को गूगल का धुनी जरूर दें, और आप लाने के बाद पूरे घर में आप उसको अच्छे से घुमा दें, और जहाँ पे भी आपको अशांति लगता है, जब आपके घर के किसी कोने में अशांति है उस जगह पे आप रख सकते हैं। उसकी धुआं जितनी देर भी फैलेगी आपके घर के निगेटिविटी जो भी है, वो ऑरा जो होता है वो खत्म होती है। तो गूगल का धुनी तो सभी लोग देते हैं, मार्केट में भी ऐसे अवेलेबल है, रेडीमेड मिलता है, आप ला सकते हैं। लेकिन उसमें कहा जाता है जो लोबान ज़्यादा रहता है तो लोबान हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार नहीं जलाना चाहिए घर के अंदर। अगर आप जलाते हैं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में छोटी छोटी सामग्री मिलाकर आप धूप धुनी बना सकते हैं। तो देखिए, आपको धूप धुनी में कुछ कुछ आवश्यक चीज़ जो कि बेसिक सी चीज़ है, सभी के घरों में भी होती है, और एक दो सामग्री जो है वो आप ला सकते हैं। तो देखिए, कपूर तो सभी के घरों में रहता है, आप गाय का कंडा ला के रख सकते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा डेली आपको जलाना है तो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा ही काफ़ी है। उसके बाद कपूर के बाद लौंग इलायची रख सकते हैं, आप थोड़ी सी गुड़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद जौ और ये पीली सरसों होती है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पीली सरसों ही डाली जाती है। लौंग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लौंग से भी घर की निगेटिविटी और जो भी घर में मतलब ऑरा जो रहता है मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लौंग तो ज़रूर डालें, 2-3 लौंग डाल सकते हैं। धूप सामग्री मिलती है, उसमें भी सारी चीज़ मिक्स रहती है, वो भी ला के रख सकते हैं। फिर काला तिल आप उसमें डाल सकते हैं, और गूगल तो आपको मैंने बताया ही, गूगल बहुत ज़रूरी है तो आप गूगल भी रखें। सारी सामग्री को आप कूट लें, किसी खल-लोढ़ा में हो चाहे जिसमें भी, दरदरा भी चलेगा, कूट कर कपूर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, एक छोटी सी डब्बा में रखिए, चाहे भी अगर ज़्यादा मात्रा में कूटे हैं तो रखिए, उसमें धूप सामग्री थोड़ा मिला दें। और कंडा जला लेने के बाद जब अंगारे रह जाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सामग्री आप सुबह शाम अगर दिखा दें, आपके घर में हमेशा शुद्धि ही रहेगी, कभी किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। कहा जाता है कि अगर आप धूप धुनी अगर प्रतिदिन देते हैं तो शरीर और मन में शांति तो होता ही है, साथ में रोग शोक भी मिट जाते हैं, गृह क्लेश तो, और चाहे जो भी अकस्मात घटना, कहा जाता है जे अगर आपके घर में कोई भी अकस्मात घटना है, चाहे हमेशा कुछ न कुछ होते रह रहा है, ये भी आप महसूस करेंगे कि खत्म हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा तो बिल्कुल ही घर से निकल जाती है। इसमें साथ साथ वास्तु दोष भी मिटते हैं। ग्रह नक्षत्र जो मान लीजिए कि ग्रह तो होते ही हैं, आप सभी को पता है कि 9 ग्रह होते हैं, तो किसी पे कोई ग्रह लगा ही रहता है, तो ये सब नक्षत्र जो होते हैं वो
पूरी तरह टल जाते हैं। धूप देनी चाहिए प्रतिदिन, अगर आप दें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ-साथ आपके पितर जो है वो भी प्रसन्न होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि प्रतिदिन दे सकें। अब अगर नहीं प्रतिदिन दे सकते तो फिर आप हफ्ते में 3 दिन ज़रूर दें, और नहीं तो विशेष दिनों में आप ज़रूर दें धूप-धूनी। घर में धूप-धूनी देने के बड़े ही लाभ है और चमत्कार है। आपको 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 15 दिन या 10 दिन आप लगातार करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर की ऑरा और जो मतलब शांति थी, पहले आपको किस प्रकार से लगती थी, आपको खुद ही महसूस होगा। तो आप करके देखें, एक बार करके देखेंगे तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी, आप सभी का दिन मंगलमय।